Hello, good morning my dear students. Today I will teach you SST of class 6 and I will continue first chapter study of the past. Most of part of this chapter has been completed but a very small part is still remaining. So I will complete today. Take out page number 11 of your SST book. Page number 11. The topic today which I am going to start division of history and chronology of event. जो ये दो टॉपिक हैं वो अभी भी बचे हुए हैं. इन टुडेज वीडियो वी विल कंप्लीट दीज टू टॉपिक्स. डिवीजन ऑफ हिस्ट्री और जो सेकंड जो पार्ट बच रहा है वो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स बच रहा है. तो प्लीज़ व्हेन यू आर वाचिंग वीडियो ओपन योर बुक. आपको बुक ओपन करनी है और जो टॉपिक मैं आपको पढ़ा रही हूँ प्लीज़ रीड फ्रॉम योर बुक. उस टॉपिक को आपको अपनी बुक से पढ़ना भी है. अगर आप चैप्टर रीड नहीं करोगे तो आप एक्सप्लेनेशन नहीं समझोगे. इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा कि हिस्ट्री किसे कहते हैं और हिस्टोरियन का क्या रोल होता है. इंडिया का हिंदुस्तान नाम के सॉरी हाँ, और हिस्ट्री को डिटरमाइन करने में रोल ऑफ ज्योग्राफी कि हमें हिस्ट्री की स्टडी क्यों करनी चाहिए, हिस्ट्री से हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है, यह हिस्ट्री हमारे लिए यूज़फुल कैसे हैं, ये भी हमने पढ़ा. रोल ऑफ ज्योग्राफी यानी कि ज्योग्राफी का क्या रोल है हिस्ट्री को डिटरमाइन करने में, हिस्ट्री बनाने में. और हमने जो सोर्सेस पढ़े वो भी हमने पढ़े कि हिस्ट्री को जानने के लिए कौन कौन से सोर्सेस हैं फ्रॉम विच वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट हिस्ट्री. These sources can be divided into two parts, archaeological and literary sources. इनके बारे में भी हमने स्टडी कर ली है. और जो टुडेज हमारा जो टॉपिक है डिवीज़न ऑफ हिस्ट्री, हम हिस्ट्री को टू नो बेटर हिस्ट्री, हम हिस्ट्री को अच्छे से जानने के लिए उसका डिवीज़न कर सकते हैं 3 पार्ट्स में. हिस्ट्री को बहुत ही अच्छे से समझने के लिए जो बहुत ही पुरानी हिस्ट्री है उसको हम पूरी हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. तो नाउ लेट्स डिस्कस प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्ट्री एज द 3 डिवीजन ऑफ हिस्ट्री इन अ डिटेल्ड मैनर. यानी कि टू नो बेटर हिस्ट्री यानी कि बेटर हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री को अच्छे से जानने के लिए या टू नो अबाउट द हिस्ट्री इन डिटेल, हिस्ट्री को और भी ज़्यादा डिटेल में जानने के लिए हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. हिस्ट्री को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. पहला तो आता है प्री हिस्ट्री, सेकंड जो पार्ट आता है वो आता है प्रो हिस्ट्री एंड थर्ड पार्ट इज हिस्ट्री. सो हैव यू गॉट इनटू हाउ मेनी पार्ट्स हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. प्री हिस्ट्री, प्रो हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री है. सॉरी बेटा ये प्रोटो हिस्ट्री है. प्रोटो हिस्ट्री, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री. लेट्स वी डिस्कस अबाउट प्री हिस्ट्री. प्री हिस्ट्री क्या है? दिस पीरियड व्हेन मैन डिडंट नो हाउ टू रीड एंड राइट. इस पीरियड में मैन को नहीं मालूम था कि किस तरह से लिखते हैं और किस तरह से पढ़ते हैं. तो इसको राइट करना नहीं आता. तो जब वो लिखता ही नहीं था, उसके कोई भी सोर्स रिटर्न में नहीं मिलते, तो हमें इस पीरियड की हिस्ट्री की इन्फॉर्मेशन किससे मिलती है? आर्कियोलॉजिकल सोर्स है. आर्कियोलॉजिकल सोर्स लाइक भाई इस पीरियड में तो मैन ने कोई बड़े बड़े महल या फिर कोई मॉन्यूमेंट्स बनाना भी नहीं सीखे थे. तो इस पीरियड के ह्यूमन के बारे में या इस पीरियड की हिस्ट्री हमें कैसे मालूम चलती है? फ्रॉम देयर पॉट्स, उनके बर्तन के से, जब फ्रॉम द एक्सकेवेशन, जो रिमेन्स एक्सकेवेशन से हमें मिलते हैं. एक्सकेवेशन की खुदाई, रिमेन्स फाउंड ड्यूरिंग एक्सकेवेशन. ठीक है. आर्कियोलॉजी का मतलब ही क्या होता है कि आर्कियोलॉजी का मतलब ये है कि जो रिमेन्स है, ये जो अवशेष है एक्सकेवेशन के टाइम पर जो मिले हैं, लाइक कॉइन्स हैं, लाइक कॉइन्स हुए, पॉटरी हुई, ऑर्नामेंट्स हुए, टूल्स हुए. तो इस तरीके के जो रिमेन्स है जब इसकी स्टडी करते हैं एंड वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्री हिस्ट्री. तो ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड में व्हेन मैन डिड नॉट नो हाउ टू राइट, इस पीरियड में मैन नहीं जानता था किस तरह से लिखते हैं. तो जब रिटर्न रिकॉर्ड्स नहीं मिलते हैं तो हाउ वी गेट इन्फॉर्मेशन
of this period, we get information of this period from archaeological source. तो प्री हिस्ट्री की इंफॉर्मेशन हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स से मिलती है. इन दिस पीरियड मैन डिडंट नो how to write. वो लिखना नहीं जानता था. जब वो लिखना नहीं जानता था तो इट मीन्स लिटरेरी सोर्सेस तो थे ही नहीं. इस पीरियड के लिटरेरी सोर्सेस अवेलेबल नहीं है. व्हेन मैन डिडंट नो हाउ टू राइट, तो हमें इंफॉर्मेशन कैसे मिलती है? आर्कियोलॉजिकल सोर्स लाइक पॉटरी, ऑर्नामेंट्स एंड देयर स्टोन टूल्स से मिलती है. आर्कियोलॉजिकल सोर्स में पेंटिंग भी होता और जो वो केव्स में रहता था, गुफा में रहता था, तो पेंटिंग बना लेता था, तो इससे भी हमें इंफॉर्मेशन मिलती है. प्रोटो हिस्ट्री पीरियड. व्हाट इज द प्रोटो हिस्ट्री पीरियड? इन दिस पीरियड, ये जो पीरियड आता है हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री के बीच का पीरियड है. दिस पीरियड लाइज बिटवीन द हिस्ट्री एंड प्री हिस्ट्री. हिस्ट्री और प्री हिस्ट्री के बीच में आता है. व्हेन मैन हैड जस्ट, जब इंसान ने सिर्फ सीखा ही था, स्टार्टेड टू रिकॉर्ड इवेंट्स, यानी कि इसने स्टार्ट किया था. मैन हैड स्टार्टेड टू रिकॉर्ड इवेंट्स, यानी कि अब जो है वो मानव ने, जो मैन ने अपने इवेंट्स को, यानी कि अपने जो भी घटना थी, जो भी हैपनिंग होती थी, उसको वो अब उसने रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया था. यानी कि अब वो थोड़ा थोड़ा लिखने लगा था. बट द लैंग्वेज ऑफ दिस पीरियड, उसको क्या नहीं पहचाना? लैंग्वेज जो है उसको नहीं पढ़ा जा सकता है. जो लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में उन्होंने अपने इवेंट्स को रिकॉर्ड करना सीख लिया था या राइट करना लिख लिया था, बट वो लैंग्वेज कैन नॉट बी अंडरस्टैंड. लेकिन इसकी लैंग्वेज क्या है? जो स्क्रिप्ट थी इस पीरियड की, उसको समझी नहीं जा सकती है. सो लेट्स वी रीड. प्रो हिस्ट्री इज द पीरियड बिटवीन प्री हिस्ट्री एंड हिस्ट्री व्हेन मैन हैड जस्ट स्टार्टेड टू रिकॉर्ड इवेंट्स. समझ में आया कि इस पीरियड में मैंने रिकॉर्ड्स, इवेंट्स को रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया था. हाउएवर दिस एंशिएंट स्क्रिप्ट हैव नॉट बी डेसिफाइड. डेसिफाइड का मतलब अब तक इनको नहीं समझा गया कि दीज एंशिएंट स्क्रिप्ट, की इस पीरियड की जो स्क्रिप्ट है, जो लिपि है, जो लैंग्वेज है, उसको क्या नहीं कर सकते? डेसिफर्ड नहीं कर सकते. डेसिफर्ड का मतलब है कि मीनिंग उसको हम नहीं समझ सकते हैं. वी कैन नॉट अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ टेक्स्ट, यानी कि यहाँ की जो लिखी हुई बुक्स हैं या इन्होंने जो स्क्रिप्ट लिखी थी पिलर्स पर, गुफाओं में जो एनक्रेव्ड किया था, उसको हम नहीं समझ सकते. तो डेसिफर्ड मतलब वी आर नॉट फाइंडिंग, वी कैन नॉट फाइंड द मीनिंग ऑफ देयर text. We depend on the archaeological source which provide information about this period. तो जब इस पीरियड के रिकॉर्ड को भी हम नहीं समझ सकते हैं या इनके स्क्रिप्ट को हम नहीं समझ सकते हैं, स्क्रिप्ट ऑफ दिस पीरियड कैन नॉट बी अंडरस्टैंड, उसको नहीं समझा जा सकता है, वो डेसिफियर्ड है, यानी कि वो समझी नहीं जा सकती है. सो फ्रॉम वेयर वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड? वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल सोर्स ऑल्सो. तो बोथ ऑफ दिस पीरियड, इन दोनों पीरियड की जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है आर्कियोलॉजिकल सोर्स से ही मिलती है. इन आर्कियोलॉजिकल सोर्स वी कैन इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड कर सकते हैं? कॉइन्स हैं और उनके जो बिल्डिंग्स हैं, यानी कि जो उनके सिटी प्लानिंग जो है, हम सिंधु सरस्वती जो सिविलाइजेशन है, जब हम एक्सकवेशन में देखते हैं तो उनके घर बने हुए हैं मिट्टी के, तो इस तरीके के घरों से भी हमको उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती है. लाइक टूल से हमें उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ऑर्नामेंट्स, पॉटरी, इस तरीके से आर्कियोलॉजिकल सोर्स से वी गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट द प्री हिस्ट्री एंड प्रोटो हिस्ट्री पीरियड. नाउ वी डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री. अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की. हिस्ट्री इज दैट फेज व्हेन राइटिंग स्किल वाज एक्वायर्ड एंड राइटिंग रिकॉर्ड अबाउट डिफरेंट कल्चर appeared which gave a lot of information. History is that phase. History वो पीरियड है जिसमें राइटिंग स्किल वॉज एक्वायर्ड. राइटिंग स्किल जो क्या है वो भरपूर डेवलप हो चुकी थी. व्हेन राइटिंग रिकॉर्ड्स अबाउट डिफरेंट कल्चर, और राइटिंग रिकॉर्ड्स यानी कि रिकॉर्ड्स को लिखने का जो अलग अलग कल्चर है, यानी कि अलग अलग लैंग्वेजेस में रिकॉर्ड्स लिखे जाने लगे. संस्कृत में, पाली में, प्राकृत में, उर्दू, फारसी
पर्शियन लैंग्वेज, तो इस संस्कृत लैंग्वेज, तो अलग अलग लैंग्वेजेस में जो राइटिंग रिकॉर्ड्स हैं वो डेवलप होने लगे, विच गेव अ लॉट, और इनसे हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलती है। राइटिंग वॉज डन ऑन पिलर्स, अब ये जो राइटिंग से किस किस पर की जाती थी, पिलर्स पर की जाती थी, रॉक्स पर, चट्टानों पर की जाती थी, वॉल्स पर, कॉपर प्लेट्स पर, पाम लीव पेड़ों की पत्तियों पर, बार्क ऑफ ट्रीज और पेड़ों की छालों पर। अंडरस्टूड। तो हिस्ट्री पीरियड्स में हमें लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है फ्रॉम लिटरेरी सोर्सेज। क्यों मिलती है लिटरेरी सोर्सेज से? बिकॉज इन दिस पीरियड्स राइटिंग ऑफ रिकॉर्ड इज एक्वायर्ड, वो क्या वॉज एक्वायर्ड यानी कि भरपूर था, काफ़ी मिलता था, ये डेवलप हो चुका था। एंड राइटिंग रिकॉर्ड्स इन डिफरेंट कल्चर ऑल्सो डेवलप्ड, और डिफरेंट कल्चर में भी जो है वो हम लोगों को राइटिंग रिकॉर्ड्स मिलते हैं। एंड दीज राइटिंग वर डन ऑन, ये राइटिंग किस पर की जाती थी या लिखी जाती थी? रिकॉर्ड्स वर रिटन ऑन पिलर्स, रॉक्स, कॉपर प्लेट्स, पाम लीव एंड बार्क ऑफ लीव्स, इन पर ये राइटिंग्स लिखी जाती थी। Many of these written records were lost or destroyed, but whatever has been excavated are rich source of information. और बहुत सारे लिटरेरी सोर्सेस या बहुत सारे रिटन रिकॉर्ड्स तो हैज़ बिन डिस्ट्रॉयड, वो ख़त्म हो चुके हैं, क्योंकि उस टाइम प्रिजर्व करने का कोई भी हम कह सकते हैं रिसोर्सेस नहीं थे, कोई फैसिलिटी नहीं थी कि उनको प्रिजर्व कर, एंड वट एवर सोर्सेज वी हैव गॉट इज इनफ टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड। सो into how many parts history can be divided? History can be divided into 3 parts: prehistory, proto-history and history. In this period man didn't know record events या how to write, वो events को record करना या write करना नहीं जानता था। In this period man had just started to write इवेंट्स, अब इसने इवेंट राइटिंग करना स्टार्ट कर दिया था, बट द स्क्रिप्ट ऑफ द राइटिंग कैन नॉट बी अंडरस्टैंड, तो इस टाइम के पीरियड की स्क्रिप्ट को भी नहीं समझा जा सकता है। सो वी डिपेंड ऑन आर्कियोलॉजिकल सोर्स टू गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट दिस पीरियड, बट इन दिस पीरियड राइटिंग रिकॉर्ड्स वॉज एक्वायर्ड, वो राइटिंग जो लिखने रिकॉर्ड्स को लिखने का जो राइटिंग है वो एक्वायर्ड यानी काफ़ी डेवलप हो चुका था, भरपूर है, और डिफरेंट कल्चर्स में राइटिंग रिकॉर्ड्स मिलते हैं। एंड दीज रिकॉर्ड्स वर रिटन ऑन पिलर्स, रॉक्स, कॉपर प्लेट्स, पाम लीव्स एंड बार्क ऑफ ट्रीज, और इनसे हमें लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन मिलती है। नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट, क्रोनोलॉजी। अब हम बात करेंगे ये क्रोनोलॉजी क्या होता है। बेटा जो आपके जूनियर क्लासेस में 6th 7th क्लास में जो SST के वर्ड्स जो आते हैं ये बड़े काम के होते हैं, इन सीनियर क्लासेस में आपको जब इनके मीनिंग समझ लोगे तो आपका बहुत अच्छे से इन सीनियर क्लासेस में समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि अभी हमने एक सीखा था एक वर्ड एनग्रेव्ड, ठीक है। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि हार्ड सरफेस पर लिखावट लिखा है, जैसे कि पिलर्स पर, रॉक्स पर, है ना, तो और स्टोन पर, कॉपर प्लेट्स पर जो हार्ड सरफेस होता है उस पर जो लिखावट होती है, जो राइटिंग होती है, तो उनको पेन से तो लिख नहीं सकते, उनको खुदाई करके लिखते हैं। तो खुदाई का मतलब है एनग्रेव करना, यानी कि राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस, तो उनको इंस्क्रिप्शन कहते हैं। और एनग्रेव्ड का मतलब होता है खुदाई करके लिखना। तो अंडरस्टूड। तो इस तरीके से हमें जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो जूनियर क्लास में अंडरस्टैंड करते हैं, which will help us in senior classes to understand chapters. Now I am going to start chronology of events. तो इस टॉपिक में हम सीखेंगे क्रोनोलॉजी किसे कहते हैं। क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स। क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स क्या होता है? इवेंट्स का मतलब क्या होती है? इवेंट्स का मतलब घटनाएं, ठीक है। क्रोनोलॉजी का मतलब क्या होता है कि वो घटनाएं, कोई भी हिस्ट्री की घटनाएं, उनको प्रॉपर ऑर्डर में अरेंज करना, यानी कि टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अरेंज करना। अंडरस्टूड। जैसे अगर हम बात करते हैं कि हिस्ट्री में कौन कौन सा बैटल कब कब हुआ, तो ऐसे थोड़ी ना है पहले अकबर ने जो बैटल फॉट किया था उसको हम पहले लिख देंगे, नहीं, सबसे पहले जो बाबर ने जो बैटल फॉट किए थे वो लिखेंगे ना, कि बैटल ऑफ जो पानीपत का जो बैटल था वो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, उसके बाद में सेकंड बैटल ऑफ पानीपत, उसके बाद थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। तो इस तरीके से क्रोनोलॉजी जमाना, यानी कि इवेंट्स को ऑर्डर में, ऑर्डर समझिए, ऑर्डर यानी कि लाइन में, क्रम में
अरेंज करना ही क्या कहलाती है, क्रोनोलॉजी कहलाती है। अंडरस्टूड। जैसे कि अगर हम बर्थ की बात करेंगे, आपकी बात करते हैं, तो अगर आपकी लाइफ के इवेंट्स को हम क्या करेंगे, ऑर्डर में अरेंज करेंगे कि पहले आपका बर्थ हुआ, उस ईयर में आप स्कूल गए, आफ्टर दैट इन दैट ईयर आपने 10th पास आउट की, उसके बाद आपने 12th पास आउट की, उस ईयर में आपने जॉब गेन की। तो इस तरीके से जो आपके लाइफ के जो इवेंट्स है, जो घटनाएं हैं, वो सारे ईयर्स में यानी कि 1 by 1 जो पहले हुआ उसको पहले अरेंज किया, और द इवेंट विच हैड बीन ऑकर इन लेटर उसको हमने लेटर ईयर में अरेंज किया। तो इसको क्या कहते हैं, क्रोनोलॉजी कहते हैं। तो लेट्स वी स्टार्ट टू रीड। डू यू नो हाउ आर इवेंट्स रिकॉर्डेड? क्या आपको पता है ये जो इवेंट्स जो होते हैं इनको रिकॉर्ड कैसे किया जाता है? दे आर रिकॉर्डेड इन ऑर्डर एज दे हैपेंड। दे आर रिकॉर्डेड यानी कि इनको रिकॉर्ड किया जाता है एज दे हैपेंड, जैसे वे हुए हैं। समझ में आ रही है बात? तो अरेंजिंग इवेंट्स इन ऑर्डर, क्रोनोलॉजी किसे कहते हैं? अरेंजिंग इवेंट्स in order in the order in their of their occurrence is called chronology, is called क्रोनोलॉजी। हिंदी में इसको काल क्रम कहते हैं। काल क्रम, काल यानी कि टाइम, समय, क्रम यानी ऑर्डर, यानी कि हर समय के ऑर्डर के अकॉर्डिंग इवेंट्स को अरेंज करना क्या कहलाता है? क्रोनोलॉजी कहलाती है। अंडरस्टूड बेटा? नाउ द लेटर्स BCE and CE आर रिटन अलॉन्ग विथ ईयर्स, कि जो लेटर्स जो हैं वो BCE और CE आर रिटन अलॉन्ग, उनके साथ में लिखे। BCE मीन्स, अब इसमें हमें बताया कई बार हम लिखते हैं ना 1206 CE, ठीक है, और कई बार हम लोग लिखते हैं कि 75 BCE। तो जो लेटर जो शब्द है BCE और CE जो लिखे जाते हैं, इनमें डिफरेंस क्या है? BCE मीन्स बिफोर कॉमन एरा। कॉमन एरा जो अभी जो एरा चल रहा है, जो अभी वो जो युग चल रहा है, जिसको अभी 2020 चल रहा है, तो इससे पहले वाला जो टाइम था। अब हमारा जो कॉमन एरा है वो फर्स्ट से तो स्टार्ट होगा ना, 1, 2, 3, 4, 5, फिर 100 हो गया, फिर 100, 101, फिर 102, आफ्टर दैट ऐसे करते करते फिर हम लोग आ गए 2020 में। तो बैक जब हम चलते हैं, ऐसे बैक जब हम जा रहे हैं, तो 1 से जो पहले वाला एरा आएगा तो उसको क्या कहेंगे? बिफोर कॉमन एरा। और ये रिवर्स में चलेगा, जैसे 0, फिर 1, बिफोर कॉमन एरा में 1, बिफोर कॉमन एरा 2, बिफोर कॉमन एरा 3, फिर ऐसे करते करते सब रिवर्स में चले गए, यानी कॉमन एरा के इतने साल पहले। जैसे अभी कहा 1 BCE, 1 BCE का मतलब है जब कॉमन एरा स्टार्ट हुआ था उसके 1 साल पहले। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से BCE मीन्स क्या होता? बिफोर कॉमन एरा। अब आपने एक नया वर्ड सीखा BCE, और हिस्ट्री जब आप लोग पढ़ोगे तो ये BCE बहुत बार मिलेगा। तो आपको जूनियर क्लास में इसकी नॉलेज मिल चुकी है। BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा, जो कॉमन एरा विच इज़ प्रिवलिंग टूडेज इन दीज डेज, जो अभी चल रहा है उससे पहले, यानी कि 75 BC, इट मीन्स जो कॉमन एरा के 75 ईयर्स पहले। CE इज एब्रीविएशन ऑफ कॉमन एरा, और CE जो एब्रीविएशन है, जो शॉर्ट फॉर्म है, वो कॉमन एरा की है। जैसे मैं अभी कहूँगी 2020 CE, यानी कि जो अभी चल रहा है हमारा वो कॉमन एरा है, इसे क्राइस्ट एरिया भी कहते हैं बेटा। सो द ईयर 532 मीन्स 532 ईयर्स बिफोर कॉमन एरा। तो हमें एग्जाम्पल भी दिया है कि 532 BCE मीन्स जो फर्स्ट हमारा पहला साल जो CE का स्टार्ट हुआ था, इससे बैक हम जब जाएंगे तो उससे 532 ईयर्स पहले, उसको हम क्या कहेंगे? BCE। इफ वी से इट इज़ 2018 या 2020 CE, और जो हमारा अभी प्रेजेंट ईयर चल रहा है उसे हम क्या कहेंगे? 2020 CE।
It means that it is 2018 or 2020 years in our time. Earlier AD and BC were used instead of CE और BCE respectively. तो यानी कि ये क्या है, अर्लियर पहले क्या होता था, CE के लिए AD यूज़ किया जाता था. CE के लिए क्या यूज़ किया जाता था, अर्लियर AD एंड BC वर यूज इंस्टेड ऑफ CE और BCE. अब ध्यान से सुनिए बेटा, इसको समझ लीजिए अच्छे से, बहुत अच्छी नॉलेज वालेबल चीज़ आई है. क्रोनोलॉजी का मीन्स क्या होता है, अरेंजिंग इवेंट्स इन ऑर्डर एज दे हैपेंड, कि जिस तरीके से वो हुए थे उसी ऑर्डर में उनको अरेंज करना क्या कहलाता है, क्रोनोलॉजी कहलाता है. और BCE, BCE मतलब बिफोर कॉमन एरा. एरा का मतलब होता है बेटा युग. CE मीन्स कॉमन एरा. और जो हमारी लास्ट लाइन है ना, उसमें लिखा है कि अर्लियर क्या यूज किया जाता था, AD और BC. किसकी बजाय, AD तो हम लोग यूज करते थे CE के लिए, और BC किसके लिए यूज होता था, BCE के लिए. तो CE के लिए पहले क्या यूज होता था, AD, और BCE के लिए अर्लियर में क्या यूज होता था, तो BC. तो AD का मतलब भी क्या होता है, कॉमन एरा होता है, और BC का मतलब बिफोर कॉमन एरा होता है. अंडरस्टूड. अलॉन्ग विद दिस टॉपिक वी हैव कंप्लीटेड आवर फर्स्ट चैप्टर ऑफ हिस्ट्री ऑफ क्लास 6. क्लास 6 का हमने फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री का कंप्लीट कर लिया है. ओके. और वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनना है. एंड व्हेन यू आर वाचिंग वीडियो प्लीज ओपन योर बुक एंड रीड द टॉपिक विच इज बीइंग एक्सप्लेन्ड इन योर वीडियो, कि जिसको वीडियो में एक्सप्लेन किया जा रहा है. प्लीज रीड दिस टॉपिक व्हेन यू आर वाचिंग वीडियो. नाउ वी सी क्विक रिविजन 2. क्विक रिविजन फर्स्ट का आई थिंक आपने PDF मिल चुका है. क्लास 6 ध्यान से सुन रहे हो. क्विक रिविजन फर्स्ट विच इज ऑन पेज नंबर 9. पेज नंबर 9 पर जो क्विक रिविजन फर्स्ट है, यू हैव गॉट द PDF ऑफ दिस रिविजन. नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट सेकंड रिविजन विच इज ऑन पेज नंबर 12. अब सेकंड जो है वो मैं बोर्ड पर ही करवा रही हूँ, एंड यू विल गेट PDF ऑफ द क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. तो हम लोग क्विक रिविजन 2 कर रहे हैं. क्विक रिविजन 2. क्विक रिविजन 2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, डैश is that period in history when man had just started to record events. तो जब मैन ने हिस्ट्री का वो पीरियड जब इंसान ने या मानव ने रिकॉर्ड्स स्टार्ट कर दिए थे, इवेंट्स के रिकॉर्ड्स या लिखना स्टार्ट कर दिया था, वो कौन सा पीरियड था, प्रोटो हिस्ट्री. PROTO प्रोटो हिस्ट्री. प्रोटो हिस्ट्री इज दैट पीरियड इन हिस्ट्री. हिस्ट्री का वो पीरियड है जब मानव ने रिकॉर्ड इवेंट्स के रिकॉर्ड्स स्टार्ट कर दिए थे और राइट करना स्टार्ट कर दिया था. बट द लैंग्वेज या स्क्रिप्ट ऑफ दिस पीरियड वी कैन नॉट अंडरस्टैंड. वी गेट नॉलेज अबाउट आर्कियोलॉजिकल सोर्स. हम लोगों को आर्कियोलॉजिकल सोर्स की इंफॉर्मेशन किससे मिलती है, वी गेट नॉलेज अबाउट डैश टाइम्स थ्रू आर्कियोलॉजिकल सोर्स. आर्कियोलॉजिकल सोर्स. तो हमें हिस्ट्री के
कौन कौन सी पीरियड की इंफॉर्मेशन हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज से मिलती है? हिस्ट्री कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स ना, प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री में तो मैन को जानता ही नहीं था लिखना, प्रोटो हिस्ट्री में इंसान ने लिखना शुरू कर दिया था, बट वी कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्क्रिप्ट ऑफ दिस पीरियड। और हिस्ट्री पीरियड में तो लॉट्स ऑफ राइटिंग सोर्स मिलते हैं। तो वो जो स्टार्टिंग वाले 2 पीरियड थे ना, प्री हिस्ट्री और प्रोटो हिस्ट्री, इन टाइप्स की इंफॉर्मेशन हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स से मिलती है। तो इसमें क्या आएगा? आंसर आएगा प्री हिस्ट्री, और जो सेकंड आंसर आएगा वो आएगा प्रोटो हिस्ट्री। प्रोटो हिस्ट्री। वीडियो पॉज करके आपको आंसर बहुत ही अच्छे से समझ के करना है, अंडरस्टूड? कोई जल्दबाजी नहीं है। वी गेट नॉलेज अबाउट प्री हिस्ट्री, सेकेंड प्रोटो हिस्ट्री टाइम्स, यानी कि 2 टाइम्स की हिस्ट्री हमें आर्कियोलॉजिकल सोर्स से मिलती है। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज, सॉरी दिस इज 2। थर्ड क्वेश्चन इज नेम द टाइप्स ऑफ लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी सोर्स के हमें टाइप्स बताने हैं। वैसे तो इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है हिस्ट्री के सोर्स कितने टाइप्स में होते हैं? 2, आर्कियोलॉजिकल एंड लिटरेरी। अब हमसे पूछा है लिटरेरी सोर्स के 2 टाइप्स। लिटरेरी सोर्स के 2 टाइप्स 2 होते हैं। आंसर क्या है इसका? फर्स्ट रिलीजियस लिटरेरी सोर्स एंड सेक्युलर लिटरेरी सोर्स। सेकेंड सेक्युलर। तो लिटरेरी सोर्स के भी तो 2 पार्ट हैं, रिलीजियस एंड सेक्युलर। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स? क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स क्या होता है? मैंने अभी अभी आपको बताया है कि क्रोनोलॉजी ऑफ इवेंट्स